सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। एमएससी कंपनी के बारे में सुना रहेगा, मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी, जिसको इंडिया में एक अलग नाम देते हैं माफिया शिपिंग कंपनी। उसका एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ हमारे इंडियन कोस्ट के अंदर नियर टू कोचीन। उसका एक जहाज़ था एमएससी एल्सा 3 जो कोचीन की तरफ जा रहा था, जिसपे 640 कंटेनर लोड थे। 640 बड़े कंटेनर लोड थे। उसमें जहाज़ के अंदर 13 से 14 ऐसे 1010 मतलब डेंजरस कार्गो के कंटेनर लोड थे। 12 ऐसे कंटेनर लोड थे कैल्शियम कार्बाइड के, वो भी एक तरह से डेंजरस ही केमिकल है। और जहाज के अंदर 84 to 85 मीट्रिक टन डीजल था और 367 to 368 हैवी ऑयल था। अब उस पर और पूरे जो क्रू थे 24 लोग थे। उसमें जो कैप्टन साहब थे वो रशियन थे, बाकी ऐसे मिक्स क्रू टाइप के थे। वो जहाज सिंक होना चालू हुआ 23 से 24 को कंट्रोल नहीं हुआ, तो ये लोग ने इंडियन नेवी को VHF पे बुलाया कि मेरे को तकलीफ है, हमको तकलीफ है, हमको बचाया जाए। तो इंडियन नेवी ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। 24 को ये लोग ने, इंडियन नेवी ने 21 जन को रेस्क्यू कर लिया और जहाज शोर में ला दिया। बाकी 3 जन जो थे वो ऑन बोर्ड थे। कंपनी के प्रोसीजर के हिसाब से वो लोग ट्राई कर रहे थे अगर बच जाए तो बच जाए, बट फिर भी बच नहीं पाया। कई कंटेनर ऐसे थे जो बह के किनारे एर्नाकुलम और ये सब किनारे चले गए, पोर्ट के किनारे। और बहुत सी चीज़ें अभी भी वहाँ पे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट दिख रही है, जहाँ तक लोगों को आशंका है कि उसी जहाज से आया हुआ है जो फ्लोट कर रहा है समुद्र के अंदर ऊपर। उसमें से बहुत से कार्गो ऐसे थे जो बहुत डेंजरस थे, जो स्पेशली फिशरमैन लोग के लिए बहुत डेंजर है। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, तुरंत ही उस इलाकों को एक तरह से नोटिस जारी किया स्पेशली फिशरमैन लोगों को, बाकी जो वहाँ के लोकल रेसिडेंट थे। क्योंकि जो अभी केमिकल जो भी फ्लोट होएगा, इससे कहीं ना कहीं बहुत से लाइफ डिस्ट्रॉय होंगे, स्पेशली सी लाइफ, फिशरीज लाइफ डिस्ट्रॉय होएगी जो उसके नज़दीक रह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग उसके पानी भी यूज़ करते हो समुद्र का, उनको भी तकलीफ होएगा। अब ये सब तकलीफ तो उन्हीं लोग को होएगा, बाकी जहाज तो डूब ही गया। बाकी जहाज की जो लाइफ थी वो सेफ है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बाकी आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पब्लिक रेस्क्यू हो चुके हैं। बट ये एक तरह से बहुत बड़ा पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन छोटा मोटा पॉल्यूशन नहीं है, ये बहुत बड़ा पॉल्यूशन है। इसके पहले भी कुछ साल पहले भी एक एमएससी का जहाज ऐसा हुआ था और ऐसे ही कुछ इंसिडेंट पाए गए थे। अब देखना है कि आगे गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। फिलहाल के लिए तो अभी तो सारे लोग रेस्क्यू हो चुके हैं और जहाज ऑलरेडी 25 आज संडे है, आज के दिन वो पूरा सिंक हो चुका है। बाकी जो कंटेनर बचे हुए थे उसका क्या होएगा पता नहीं। बाकी जो फ्लोट करके गए हुए हैं शायद उसको भी ये लोग रिकवर करने का ट्राई करेगा। जब ये इंसिडेंट हुआ तो अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत नोटिस जारी किया है और लोकल लोगों को एक तरह से बोला गया है कि कोई भी ऐसी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट अगर आप देख रहे हो या कोई भी चीज़ समुद्र के अंदर ऐसा फ्लोट करता हुआ दिख रहा है तो तुरंत कोस्ट गार्ड को या तो लोकल पुलिस को ज़रूर बताओ, क्योंकि हो सकता है वो डेंजरस चीज़ें हों, उसको बताना ज़रूरी है। सो गाइस, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो देख रहे हो तो ऐसा कहीं पे भी आपको कोई उस कोस्ट के नज़दीक एर्नाकुलम और कोचीन के नज़दीक कुछ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट दिखे तो आप तुरंत इंडियन नेवी को या लोकल पुलिस को, लोकल अथॉरिटी को ज़रूर बताओ। और बाकी अपना ख्याल रखो, टेक केयर करो। वहाँ की जो स्पेशली लोकल लोग हो, समझ में आता है कि इतना बड़ा डिजास्टर है ये, पॉल्यूशन तो होना ही है, क्योंकि इतना अभी ऑयल तैरेगा, केमिकल तैरेगा, उससे बहुत सारी लाइफ डिस्ट्रॉय होएगी। सो अपना केयर करो और कुछ भी दिक्कत लगता है तो आप अपनी गवर्नमेंट के हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।